स्टूडियोज अगर खतरनाक बम धमाके अपने एक ही पार्ट पे फोड़ दे तो उसकी अगली मूवी के लिए ऑटोमेटिकली हम सभी फैंस का एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगा। यानी कि उसी एक्सपेक्टेशन को लेकर हम सभी फैन उसके अगले पार्ट को देखने के लिए जाएंगे और अगर वो वाली मूवी उसी एक्सपेक्टेशन पर खरी ना उतरे तो काफी ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट भी उसके स्टूडियो पर पड़ता है। जहाँ पर भले ही उसका लास्ट पार्ट काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी और काफी नए ऑडियंसेस को भी इस वाले मूवी का हिस्सा बनाएगा, लेकिन पिछले पार्ट से बेहतरीन ना होने के कारण काफी ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट भी स्टूडियो पर पड़ने लगेगा। जिसका जीता जाता एग्जांपल तो हम एंड गेम के बाद की एमसीयू की मूवीज का हाल देख रहे हैं, जहां पर जब एंड गेम ड्रॉप हुई थी तो उसके साथ साथ उसने काफी सारे कैजुअल ऑडियंसेस को भी एमसीयू का हिस्सा बनाया था। लेकिन एंड गेम के बाद जितनी सभी मूवीज की क्वालिटी में इतना ज्यादा दम नहीं रहा तो उसके साथ साथ काफी सारे व्यूअर्स भी एमसीयू को लेफ्ट कर रहे हैं। उसका मेन रीजन भी फैंस का एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि एंड गेम ने ऑलरेडी काफी सारे रिकॉर्ड को तोड़ लिया था और फैंस का एक्सपेक्टेशन भी काफी सारा बढ़ा दिया था। तो फैंस अब एंड गेम के बाद की किसी भी एमसीयू की मूवीज को देखेंगे तो उनके दिमाग में यही रहेगा कि अगर स्टूडियो ने इतना ज्यादा बेहतरीन मूवी परोसा था तो उसके अगले मूवी में आखिरकार क्या क्या माल मसाले भरे होंगे। पर एमसीयू तो सोनी स्टूडियो के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप स्पाइडरमैन से रिलेटेड कैरेक्टर्स को ही लेके अगर एक सोलो प्रोजेक्ट बनाओगे तो उससे आप फैंस से क्या ही एक्सपेक्ट करते हो। हालांकि पहले पहले तो वेनम ने अच्छा खासा परफॉर्म किया और मुझे लगता है कि ये सिर्फ फैंस की क्यूरियोसिटी होगी, जहां पर वो भी देखना चाहते थे कि बिना स्पाइडरमैन के वेनम की स्टोरी को आखिरकार किस तरीके से दिखाया जाएगा। लेकिन वेनम फर्स्ट की मूवी के बाद पता नहीं सोनी स्टूडियोज को आखिरकार क्या ही हो गया, जहां पर बाकी सभी मूवीज के उसने प्रोडक्शन क्वालिटी के साथ साथ पूरी स्टोरी लाइन के एल लगा दिए। और जैसा एक्सपेक्टेड था इस वाले स्टूडियो के मूव से भी काफी सारे फैंस स्पाइडरमैन के कैरेक्टर से अपना इंटरेस्ट खोते हुए जा रहे हैं और जितने बचे कुचे लोग हैं उन सभी का भी पत्ता मैडम वेब भी काट देगी। और शायद से इन सभी कंडीशन को ही देखकर जब नो वे होम ड्रॉप हुई थी तो ऑलरेडी स्पाइडरमैन मूवीज के ऊपर फैंस का एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा हाई है और सिर्फ इसी चीज को ही ध्यान में रख के शायद से बीच में टॉम हॉलैंड ने भी मार्वल स्टूडियोज को ये साफ साफ कह दिया कि वो इस वाले कैरेक्टर को एमसीयू में कंटिन्यू नहीं करेंगे अगर मार्वल उनको खतरनाक स्क्रिप्ट के साथ ऑफर नहीं करती तो। और मुझे लगता है उनकी ये कंप्लेंट को मार्वल ने भी काफी ज्यादा सीरियसली ले लिया और सिर्फ इसीलिए ही अब ये र्यूमर किया जा रहा है कि सोनी का जो स्पाइडरमैन का यूनिवर्स यानी कि वेनम, मॉर्बियस, क्रावेन द हंटर, मैडम वेब, इन सभी कैरेक्टर को हमने देखा है वो वाला यूनिवर्स सीधा आके मर्ज हो जाएगा हमारे एमसीयू के स्पाइडरमैन यूनिवर्स से। एंड बाय द वे हमें उसके लिए काफी ज्यादा इंतजार भी करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगेन रूमर्स के अकॉर्डिंग एमसीयू ने अपने नो वे होम की मूवी के साथ जितने भी हाइप को सेट किया था उतनी सभी हाइप को वो बेटर वे से यूटिलाइज करना भी फिलहाल चाह रहा है। इसीलिए वो दोनों यूनिवर्सेस के क्रॉसओवर का हिंट देना या फिर सीधा ही दोनों यूनिवर्सेस को क्रॉसओवर करना चालू कर देगा 2025 में आने वाली मूवी स्पाइडरमैन 4 से। पर मूवी का प्लॉट क्या होगा उसके बारे में अभी तक तो कोई भी सियोरिटी नहीं आई है, लेकिन अभी तक के लिए सिर्फ रूमर्स के अकॉर्डिंग ये चीज कंफर्म हुई है कि एमसीयू अपनी स्पाइडरमैन की यूनिवर्स को काइंड ऑफ एक सॉफ्ट रिबूट देना चाहता है और वो टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को काइंड ऑफ थोड़े टाइम के लिए एवेंजर्स एंगल से दूर रखेगा और उनका सिर्फ मेन फोकस यही रहेगा कि वो किस तरीके से सिर्फ सोलो स्पाइडरमैन की यूनिवर्स पर फोकस करेंगे और उसकी स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए किस तरीके से वो सोनी के यूनिवर्स से लिंक कराएंगे। जी हाँ, पर डिटेल को जाने से पहले मैं आपसे क्लियर कर दूं कि ये किसी भी तरीके का कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन हैवीली अभी ऐसे रूमर किया जा रहा है जो कि शायद से फ्यूचर में जाके किसी भी सोर्सेज के द्वारा कंफर्म भी कर दी जाए। लेकिन उससे पहले हमारे पास खबर आ गई तो हमने सोचा क्यों ना इसके बारे में चर्चा की जाए। खैर वापस आए अगर टॉपिक पे तो आपको तो याद ही होगा कि मॉर्बियस की एंड क्रेडिट सीन में हमने देखा था हमारे एमसीयू का अपना वल्चर सीधा ही पहुंच गया था सोनी के उस वाले यूनिवर्स में, और साथ ही में नो वे होम के एंड में भी हमने देखा था कि सोनी के यूनिवर्स से सीधा ही वेनम आके हमारे यूनिवर्स पे आ गया था, लेकिन जाते जाते उसने अपना एक छोटा सा टुकड़ा एमसीयू के यूनिवर्स में छोड़ दिया था। और ये दोनों चीजें बड़ी बड़ी स्टूडियोज के द्वारा ऐसे तो रैंडमली प्लॉट नहीं की गई होगी, उन सभी का शायद से आगे काफी बड़ा फ्यूचर प्लान होगा और उन फ्यूचर प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए उन्होंने अभी से ही बीज बोना शुरू कर दिया है। खैर ये मर्जर वाली चीज तो पहले इतना बिलीवेबल नहीं लगती थी, लेकिन जब से मार्वल का मल्टीवर्स का चला है उसके बाद से कुछ भी पॉसिबल हो सकता है और जब तक गॉड ऑफ स्टोरीज लोकी अपने थ्रोन पर विराजमान है तो वो चाहे तो अपने चुटकी भर से ही किसी भी यूनिवर्स का क्रॉसओवर इजीली करा सकते हैं। खैर अगर मर्जर भी होने वाला होगा तो इसके साथ साथ काफी सारे नए पॉसिबिलिटी भी खुल जाती है और काफी सारे पॉसिबिलिटी का खात्मा भी हो जाता है, जिनमें से सबसे पहले आता है एंड्रू गारफील्ड का सोनी यूनिवर्स का पार्ट होना। जी हाँ, जैसा हमने नो वे होम के बाद सुना था कि सोनी भी अपने एंड्रू गारफील्ड की यूनिवर्स की स्टोरी को कंटिन्यू करना चाहती है और शायद से वो सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स से ही उसको कनेक्ट करा दे। लेकिन मॉर्बियस और वेनम में हमने बहुत सारे ऐसे भी टीजर्स देखे थे जो कि सीधा ही कंफर्म कर देती है कि एंड्रू गारफील्ड वाला यूनिवर्स इस वाले यूनिवर्स से काफी ज्यादा डिफरेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली ऑस्कर टावर पर अगर आपने ध्यान दिया
होगा तो सोनी के यूनिवर्स से एंड्रू गारफील्ड वाला यूनिवर्स काफी ज्यादा डिफरेंस ही नजर आ रहा है। और इसके साथ साथ डेली व्हीकल का भी लोगो हमें काफी ज्यादा डिफरेंट नजर आया था, जिसको हमने एंड्रू गारफील्ड के यूनिवर्स में देख रखा था। और दूसरी पॉसिबिलिटी की बात करें तो बीच में ऐसी भी रूमर्स आई थी कि सोनी भी प्लान कर रहा है अपने एक यूनिवर्स में एक नए स्पाइडरमैन को इंट्रोड्यूस करने की। बट एज वी ऑल नो कि एमसीयू का ऑलरेडी एक स्पाइडरमैन एग्जिस्ट करता है टॉम हॉलैंड नाम का, जो कि डिज्नी के साथ एक शेयर डील पे है, जहां पर मूवीज वाले ही डिज्नी बनाएगा बट प्रॉफिट का 70% शेयर सोनी ले जाएगा। तो सोनी जानबूझकर एक नए स्पाइडरमैन को इंट्रोड्यूस करके अपने प्रॉफिट का एक कंपटीशन क्यों ही खड़ा करना चाहेगा। और वैसे भी अगर नए स्पाइडरमैन को भी इंट्रोड्यूस किया जाए तो ऑलरेडी फैन काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे कि एक ही टाइम पर दो स्पाइडरमैन की मूवी आखिरकार कैसे आ रही है। और उन दोनों यूनिवर्सेस के बीच स्टोरी लाइन को आपस में फैन कंपेयर करेंगे और काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे और आपस में स्पाइडरमैन की पॉपुलैरिटी भी बड़े पर्दे पर घट सकती है। खैर हम ये भी आर्ग्यू कर सकते हैं कि सोनी को अपना एक स्पाइडरमैन किस लिए चाहिए रहेगा। उन सभी ग्रुप ऑफ विलन को अगर उनको आपस में कनेक्ट कराना होगा तो उनको एक स्पाइडरमैन तो चाहिए ही रहेगा। तो इसीलिए ही उनके पास इकलौता हल बचता है कि वो एक नए ही स्पाइडरमैन को अपने यूनिवर्स में एग्जिस्ट करा दे, या फिर हमारे एमसीयू के एग्जिस्टिंग स्पाइडरमैन को ही उनके यूनिवर्स से मर्ज करा दे। एमसीयू का भी इसमें फायदा ही फायदा होगा, क्योंकि अक्सर ही हमने स्पाइडरमैन के जितने सभी विलन्स को देखा है वो सभी टेक्निकली स्पाइडरमैन के विलन नहीं बल्कि आयरन मैन के ही विलन नजर आए थे। तो ऐसे में अक्सर ही हमने एमसीयू के स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में विलन्स की कमी को हमेशा से नोटिस किया था। और सोनी ने जो अपने स्पाइडरमैन के राइट्स को एमसीयू के साथ शेयर किया है उससे भी उन्होंने काफी ज्यादा लिमिटेड कैरेक्टर को ही एमसीयू को सौंपा था। तो ऐसे में एमसीयू भी अपने बड़े प्रॉफिट मार्जिन को अगर करना चाहता है तो अपने यूनिवर्स को भी उसको एक्सपांड करना पड़ेगा, लेकिन सोनी के डील के कारण वो ऐसा नहीं कर सकता। और जिस तरीके से सोनी के भी सोलो प्रोजेक्ट काफी ज्यादा गंदे तरीके से पिट रहे हैं, तो ऐसे में बेटर यही रहेगा कि दोनों स्टूडियोज की कमी को आपस में मर्ज करके एक पॉजिटिव नोट पर ही खत्म किया जाए। तो ऐसे में सोनी के लिए बेटर यही रहेगा कि अपने जितने सभी कैरेक्टर को उन्होंने डेवलप किया था एक शेयर डील के साथ एमसीयू को सीधा सीधा सौंप दे और एमसीयू को भी अपने स्पाइडरमैन यूनिवर्स को एक्सपांड करने का भरपूर तरीके से मौका दे। ये चीजें ऑन पेपर तो काफी ज्यादा विन विन नजर आ रही है, लेकिन फ्यूचर में देखा जाएगा कि इस रूमर पर क्या ही कंफर्मेशन आती है और अगर मर्जर भी होने वाला है तो किस तरीके से इन दोनों यूनिवर्सेस की स्टोरी को आगे कंटिन्यू किया जाता है। खैर आप इस वाले रूमर के ऊपर क्या ही टिप्पणी देना चाहते हो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख के बता देना। और फ्यूचर में ऐसे ही सभी इंटरेस्टिंग टॉपिक को अगर आप मिस करना नहीं चाहते तो इस वाले चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर से ही कर देना। मैं लौटूंगा किसी ऐसी दूसरे इंटरेस्टिंग वीडियो में ऐसे ही किसी दूसरे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखते रहिएगा। पीस आउट, बाय।